छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर्स के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर गया। वह अपने टीचर्स की बात तभी सुन पाता था जब वे पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वह बहरे बच्चे के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों से इस बारे में हमारी काफ़ी बहस हुई। जब यह हाई स्कूल में था तो हमने बिजली से चलने वाले एक हियरिंग एड को आजमा कर देखा, परंतु उससे जरा भी फायदा नहीं हुआ। कॉलेज में उसके आखिरी सप्ताह के दौरान एक ऐसी घटना हुई जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यह संयोग ही था कि उसे बिजली का एक और हियरिंग एड मिल गया जो उसे ट्रायल के बदौर भेजा गया था। वह अनमने ढंग से इसका परीक्षण करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि हियरिंग एड के मामले में वह पहले भी एक बार निराश हो चुका था। आखिरकार उसने उस यंत्र को उठाया और लापरवाही से अपने सिर पर जमा दिया, बैटरी को चालू किया और लो, जादू के एक झटके से वह सुनने लगा। जिंदगी भर से उसने आम लोगों की तरह सुनने का जो सपना देखा था वह सच हो गया। जीवन में पहली बार वह उतनी स्पष्टता से सुन पा रहा था जिस तरह से आम लोग सुनते हैं। अपने हियरिंग एड की सफलता से अभिभूत होकर और अपनी बदली हुई दुनिया की खुशी का इजहार करने के लिए उसने फ़ोन पर अपनी माँ से बात की और उसे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन उसने क्लास में अपने प्रोफेसर की आवाज़ को भी साफ सुना, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था। पहली बार वह दूसरे लोगों के साथ बिना किसी बाधा के बातचीत कर सकता था, और उसे कोई सुनाने के लिए दूसरों की जोर से बोलने की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। सचमुच उसकी दुनिया बदल चुकी थी। प्रबल इच्छा ने फल देना शुरू कर दिया था, परंतु जीत अभी पूरी नहीं हुई थी। बच्चे को अब भी एक निश्चित और प्रैक्टिकल तरीका ढूंढना था जिसके सहारे वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सके। अब जब मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति जग जाती है तो पहली बाधा उसकी समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके लिए विचारों का चमत्कार चाहिए। विचारों जो चमत्कार करता है। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जो हासिल हुआ था वह कितना महत्वपूर्ण था, परंतु आवाज़ की दुनिया में पहली बार कदम रखते हुए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और उसने उस हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी के निर्माता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पूरे उत्साह से अपना अनुभव बताया। उस पत्र में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कंपनी ने उसे न्यूयॉर्क आने का आमंत्रण दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे फैक्ट्री में ले जाया गया और चीफ इंजीनियर को अपना अनुभव बताते समय उसके दिमाग में एक कल्पना, एक विचार, एक प्रेरणा, आप इसे चाहे किसी भी नाम से पुकार दें, कौंध गई। उसी विचार के आवेग ने उसकी कमजोरी को ताकत में, उसके कष्ट को संपत्ति में बदल दिया, और इसी की वजह से हजारों लोगों के जीवन में सुख की रोशनी फैल गई। इस विचार के आवेग का सारांश यह था, उसने सोचा कि अगर वह बिना हियरिंग एड वाले लाखों बहरे लोगों तक अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी पहुंचा सके तो वह उसकी मदद कर सकता है। 1 महीने तक उसने गहन शोध किया, जिस दौरान उसने हियरिंग एड के निर्माता के पूरे मार्केटिंग सिस्टम का विश्लेषण किया
उसने ऐसे तरीके खोजे जिनके द्वारा वह बाहरी लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सके। जब वह हो गया तो उसने 2 साल की योजना कागज पर बनाई जो उसके विश्लेषण के परिणामों पर आधारित थी। जब उसने कंपनी के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की तो उसे तत्काल नौकरी दे दी गई ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षा को सच साबित कर सके। जब उसने यह काम शुरू किया तो उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि वह हजारों बाहरी लोगों के जीवन को आशा और राहत से भर देगा, जो उसकी मदद के बिना हमेशा बहरे बने रहने के लिए अभिशप्त रहते। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ब्लेयर पूरे जीवन बहरा और गूंगा ही बना रहता अगर उसकी माँ और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं डाला होता। जब मैंने उसके मन में प्रबल इच्छा का यह बीज बोया कि वह आम आदमी की तरह सुन और बोल सके, तो उस बीज के साथ एक ऐसा विचार भी गया। इसी विचार के कारण प्रकृति को एक पुल बनाना पड़ा और उसके मस्तिष्क तथा बाहरी दुनिया के बीच की मौन की खाई को पाटना पड़ा। सही बात है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यह इच्छा कि सामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो, और अब वह शक्ति उसके पास है। वह एक कमी के साथ पैदा हुआ था और उसे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टीन के डिब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफ़ेद झूठ डाल दिया था कि उसकी कमी दरअसल उसका सबसे बड़ा लाभ है कि वह उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। यह गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।